Hello students, today we are going to start the next topic in alcohol, phenol and ether, that is the ether. ठीक है, तो फर्स्टली हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़नी है ईथर की. ठीक है, ईथर्स क्या होते हैं? बेसिकली ईथर्स आर द कंपाउंड हैविंग O एज एन फंक्शनल ग्रुप. जिन कंपाउंड्स में क्या होता है, O यूज होता है एज एन फंक्शनल ग्रुप, उनको हम क्या बोलते हैं? ईथर्स. ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या है? डेट इज ROR. तो यहाँ पर क्या है? ये दिस वन इज अ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो गया, तो ये किसकी क्लास में आएगा? ईथर की क्लास में. ठीक है, जहां पर R आपके पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है. आपको पता है अल्काइल ग्रुप क्या होता है? जैसे CH3. अराइल ग्रुप क्या होता है? C6H5. ठीक है, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है ईथर्स. ईथर्स दो पार्ट्स में डिवाइड है आपके पास. फर्स्ट वन इज अ एलिफेटिक ईथर एंड सेकेंड वन इज अ एरोमेटिक ईथर. एलिफेटिक ईथर्स क्या होते हैं? बेसिकली जिनमें आपके पास कोई रिंग नहीं बनती, सिंपल स्ट्रेट चेन में होते हैं. ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? एलिफेटिक ईथर, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर्स. ठीक है, एंड एरोमेटिक ईथर्स क्या होते हैं? क्लोज चेन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एरोमेटिक ईथर्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं एलिफेटिक ईथर की, ठीक है, CH3OCH3. ठीक है, यहाँ पर क्या है? डेट इज मिथॉक्सीमीथेन. और इसको क्या है? ये आपके पास क्या है? दिस वन इज द R और इसको मैंने क्या ले लिया? R डैश. ठीक है, तो यहाँ पर R एंड R डैश आर बोथ द एल्काइल ग्रुप. तो ये R भी एल्काइल ग्रुप है और R डैश भी क्या है? एल्काइल ग्रुप है. ठीक है, तो बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द एलिफेटिक ईथर. नेक्स्ट है एरोमेटिक ईथर. एरोमेटिक ईथर में क्या है? आइदर वन और बोथ R एंड R डैश ग्रुप आर एराइल ग्रुप, कि या तो इस तरीके से हो ये, जैसे C6H5OCH3. ठीक है, आइदर वन और बोथ R एंड R डैश ग्रुप आर द एराइल ग्रुप, कि या तो आपके पास ये R या R डैश, इन दोनों में से या तो दोनों के दो क्या हो? एराइल ग्रुप हो, या इनमें से एक भी अगर एराइल ग्रुप आ जाता है तो हम उसको किस क्लास में कंसीडर करेंगे? एरोमेटिक ईथर में. कैसे? देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. दिस वन OCH3 लिख सकते हैं ना, ये दैट इज C6H5OCH3. तो ये क्या बन गया? दैट इज एरोमेटिक ईथर, क्योंकि इसमें क्या आ गया आपके पास? दैट इज क्लोज चेन, और यहाँ पर ऐसी कोई चेन नहीं आई थी, तो इसको हमने क्या बोल दिया? एलिफेटिक ईथर. क्लियर है बेटा? कर लोगे? ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ये R डैश आपके पास क्या है? एराइल ग्रुप भी हो सकता है, जरूरी नहीं है अल्काइल ही हो. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होते हैं. बेसिकली सिमेट्रिकल ईथर, अगर मैं इसकी बात करूं, CH3OCH3, इस ईथर ग्रुप के इधर भी और इधर भी सेम अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो गया? दैट इज सिमेट्रिकल ईथर, मतलब इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है. ठीक है, बट अगर मैं अनसिमेट्रिकल ईथर की बात करूं, अनसिमेट्रिकल ईथर का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये डाल दिया, सपोज CH3OCH2CH3. अनसिमेट्रिकल ईथर, अल्काइल ग्रुप इन ईथर आर डिफरेंट. ये फंक्शनल ग्रुप है, इधर अल्काइल ग्रुप कौन सा है? एक कार्बन वाला, और इधर अल्काइल ग्रुप कितने कार्बन वाले हैं? 2 कार्बन वाले हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज अ अनसिमेट्रिकल ईथर. क्लियर है इतनी बात? सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर में डिफरेंस कर लोगे? सिमेट्रिकल जहां पर अल्काइल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप के आसपास क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, और जहां पर डिफरेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल. क्लियर हो गया? नोट डाउन. चले आगे प्रिपरेशन पे. चलो, हाँ जी, नेक्स्ट है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स. प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में फर्स्ट आता है आपके पास फ्रॉम अल्काइल हैलाइड. ठीक है, और इसमें क्या आती है? विलियमसन सिंथेसिस. ये डायरेक्ट रिएक्शन भी आ सकती है आपको. ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? अल्काइल हैलाइड क्या होता है? RX. ठीक है, प्रिपरेशन में मतलब आपको ईथर बनाना है, तो यहाँ पर आप क्या लोगे? दैट इज R-ONA, दैट इज अ सोडियम अल्कोक्साइड. ठीक है, सोडियम अल्कोक्साइड. अब यहाँ पर ये R डैश आपके पास बेसिकली कुछ भी हो सकता है. ठीक है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और अराइल ग्रुप भी हो सकता है. तो आप इसको जब क्या करोगे? बेसिकली सॉल्व करोगे, यहाँ पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज. अब यहाँ पर क्या है? नेगेटिव, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव. यहाँ सोडियम के पास क्या आएगा? पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव किसको ट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव पार्ट को. तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास? दिस वन ROR डैश प्लस NaX, ये क्या बन गया? दैट इज ईथर. क्लियर?
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया CH3Br प्लस यहाँ पर मैंने ले लिया C2H5ONa, यहाँ से क्या बन जाएगा CH3O C2H5 प्लस NaBr। क्लियर है बेटा इतनी बात कर लोगे? हाँ जी, ये क्या है? दिस वन इज अ ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्या बन जाएगा? दिस वन इज अ इथॉक्सी मीथेन। क्लियर? अगर मैं क्या बात करती हूँ यहाँ पर, मतलब मेरे पास कोई R ग्रुप एल्काइल ना होने की बजाय एराइल ग्रुप है, क्योंकि ईथर आप पढ़ रहे हो ना, दो तरीके के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? एलिफेटिक का। अगर आपको एरोमेटिक का एग्जाम्पल लेना है, जना करना रिएक्शन एरोमेटिक का। एरोमेटिक के लिए मैंने अल्काइल ग्रुप की जगह क्या ले लिया? एराइल ग्रुप। यहाँ पर क्या ले लिया? Br प्लस यहाँ पर क्या लिया मैंने? C2H5 या CH3ONa। इट डिपेंड्स ऑन यू ना कि विच टाइप ऑफ R ग्रुप यू आर टेकिंग। ठीक है ना? R एल्काइल ग्रुप है, C2H5 लोगे तो C2H5 हो जाएगा, CH3 लोगे तो CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगेगा? अब यहाँ से NaBr तो बाहर निकल गया, क्या बन गया? क्लियर इतनी बात? क्लियर है? अब अगर इस R को मैं क्या रखूं? अल्काइल ग्रुप, और इस R डैश को मैं क्या ले लूं? अराइल ग्रुप। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है? CH3Br प्लस इसको मैंने क्या ले लिया? यहाँ पर क्या आ जाएगा? Na बाहर निकल गया, NaBr सॉरी NaBr बाहर निकल गया, क्या आ गया? OCH3। तो प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है ना। यहाँ अगर आप इथाइल ले रहे हो तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इथाइल वाला बन जाएगा। अब अगर आपको सेम बनाना है तो यहाँ पर क्या ले लो? C2H5। तो बनेगा तो सेम ही ना। यहाँ पर क्या हो गया? C2H5। अगर आपको CH3 वाला बनाना है तो यहाँ पर क्या ले लो? CH3, ऊपर क्या आ जाएगा? CH3। और यहाँ पर अगर बनाना है CH3 वाला तो CH3ONa, यहाँ पर क्या आ जाएगा? O। तो सेम ही बन गए ना प्रोडक्ट्स। तो इसका नाम क्या होता है बेटा? जब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 लगा होता है, दैट इज एनिजोल। तो कई बार प्रिपरेशन में आपके पास कन्वर्जन में आ जाता है, अल्काइल हैलाइड से आपको एनिजोल में कन्वर्ट करना है, तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। क्लियर है? कर लोगे? अब एक पॉइंट नोट डाउन करो, नोट बना के। इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर, R of alkyl halide should be taken as primary, whereas R dash of R dash ONa may be taken as secondary or tertiary. समझ आया इसका मतलब क्या है? क्या मतलब हुआ इसका? अनसिमेट्रिकल ईथर में अल्काइल ग्रुप का R हमेशा क्या लोगे? एज एन प्राइमरी, और ये R डैश क्या लोगे? सेकेंडरी और टर्शरी। समझ रहे हो? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ईथर। तो एक मुझे एग्जाम्पल टर्शरी का करके दिखाओ इसी रिएक्शन से। होगा टर्शरी किस में आ रहा है? अनसिमेट्रिकल में आ रहा है ना। टर्शरी ग्रुप कैसे बनेगा आपके पास? CH3 O। तो दिस इज द अनसिमेट्रिकल ईथर। क्यों? यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं इधर, या इस तरीके से लोगे तो 2 आ रहे हैं, और इधर क्या है? कोई भी नहीं है। समझ रहे हो? तो दैट इज अनसिमेट्रिकल। समझ आ रही बात? तो ये अनसिमेट्रिकल अगर ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए मैं पूछ रही हूँ कि ये वाला R एल्काइल ग्रुप, मतलब यहाँ पर टर्शरी लोगे कि ये R डैश पे टर्शरी लोगे?
आर डैश पे लोगे। तो डैट इज द रूल कि अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल ईथर आ जाता है बेटा तो आपने क्या करना है, अल्काइल ग्रुप का ये जो आर है ये तो क्या करना है, प्राइमरी लेना है, और जो आपके पास यहाँ पर आर डैश है किसका, ईथर ग्रुप का, ठीक है, वो क्या लेना है अपने, सेकेंडरी या टर्शरी लेना है। ठीक है, तो अगर मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैंने किसके साथ ट्रीट कराऊं, सपोज C2H5 Br के साथ ट्रीट करा दो या CH3 Br के साथ ट्रीट करा दो, क्योंकि ये प्राइमरी कब होगा, ऐसे ही होगा ना प्राइमरी, CH3 CH2 Br, टोटल क्या हो गया ये C2H5 Br। ठीक है, आप ट्रीट करा के बताओ क्या प्रोडक्ट बना, उस रूल के अकॉर्डिंग बताओ। प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनेगा, NaBr क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, CH3 CH3 CH3O CH2 CH3। क्लियर इतनी बात, NaBr बाहर निकल गया। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है ईथर में, कर लो नोट डाउन। इसका नाम देना, क्या दोगे, ये है ना फंक्शनल ग्रुप, लॉन्गेस्ट चेन प्रेफर करो इसमें। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन रही है, 1 2 और 3, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है बीच में लगा हुआ है, ये नहीं कि हम यहाँ से स्टार्ट कर लें, ठीक है ना, आप अगर यहाँ से स्टार्ट करोगे लॉन्गेस्ट चेन नहीं बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 पे क्या लगा हुआ है, दिस वन इज अ इथॉक्सी, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, कितने कार्बन हो गए टोटल, 3 के लिए प्रोपेन। क्लियर, कर लोगे, चलो फटाफट नोट डाउन करो। हम ईथर की प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड से क्या तैयार कर रहे हैं, ईथर। फर्स्ट रिएक्शन कौन सी थी हमारे पास, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। सेकंड क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सिल्वर ऑक्साइड, दैट इज अ ड्राई, ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड। तो अल्काइल हैलाइड कैसे लोगे आप, RX, सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज Ag2O, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, ROR बनेगा, और AgX बाहर निकल जाएगा, ROR डैश ले लो या ROR ले लो, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ तो एक ही आर है और यहाँ कितने आर है, तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। समझ आ रही है बात, क्लियर है। और ये बाहर क्या निकल जाएगा, 2AgX। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया 2, हम ले लेते हैं C2H5 Br प्लस Ag2O, क्या बन जाएगा यहाँ से, C2H5O C2H5 प्लस 2Ag Br, इथॉक्सीथेन बन गया यहाँ से। क्लियर है, क्लियर है कोई डाउट। अल्काइल हैलाइड RX, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, ईथर बनाना है, ईथर के लिए ROR ही तो होगा ना, Ag प्लस है, X क्या है माइनस, AgX बाहर निकल गया, इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस करके लिख दो, फ्रॉम अल्कोहल, या फिर ब्रैकेट में डाल लो इसके लिए बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है। तो फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल कैसे होता है आपके पास, सपोज मैंने क्या ले लिया, C2H5OH, ठीक है। आप इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ट्रीट कराते हैं या फिर Al2O3 की प्रेजेंस में, ठीक है, आ रही है समझ, Al2O3 की प्रेजेंस में। अब क्या होगा, आपको ईथर बनाना है, ईथर के लिए आपको पता है क्या कौन सा ग्रुप लगता है, ROR। अगर ये R है, अल्काइल ग्रुप है, तो दूसरा भी क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो मतलब ये क्या होने चाहिए आपके पास, 2 होने चाहिए। तो कैसे बनेगा ये, C2H5O C2H5, मतलब 2 है, तो यहाँ पर क्या लग गया, 2 मॉलिक्यूल्स लग गए। अब यहाँ से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, C2H5OH प्लस C2H5OH, C2H5O C2H5, ये तो हो गया, H2O क्या निकल गया बाहर, तो डैट इज अ डिहाइड्रेशन, डैट इज अ रिमूवल ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। यहाँ से क्या बन गया, ईथर बन गया आपके पास, इथॉक्सीथेन। क्लियर है, चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। नेक्स्ट है बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमीथेन ऑन अल्कोहल, दैट इज द डाइजोमीथेन। अल्कोहल ले लो यहाँ पे C2H5OH, अल्कोहल ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ से बेसिकली आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है। तो ईथर कैसे बनेगा बताइए, कौन बनाएगा इससे ईथर, क्या बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। क्या बन गया आपके पास,
C2H5OCH3 प्लस N2 बाहर, C2H5OCH2 और एक H CH3 बाहर, क्या निकल गया N2। क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट रिएक्शन है बाय द डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल टू द अल्कीन। अल्कोहल क्या ले लिया आपने, C2H5OH, अल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड दैट इज प्रोपीन। यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्टर और बनाओ प्रोडक्ट, फटाफट कर रखिए ये आपने रिएक्शन में। रूल लगेगा यहाँ पे, ये पता है ना आपको, दिस वन इज अ नेगेटिव एंड दिस वन इज अ, तो अल्कीन आ गया, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो मतलब ये क्या लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? इन केस अगर आपके पास कुछ इस तरीके से हो रिएक्शन, सपोज इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है C2H5OH अल्कोहल, अल्कोहल में ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है और वो वाला पॉजिटिव होता है, तभी तो इसकी क्या नेचर होती है, एसिडिक नेचर होती है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा, कंसंट्रेटेड H2SO4 और दैट इज मार्कोनिक एडिशन, M के मैंने शॉर्ट फॉर्म डाल दिया, आपने नहीं डालना, मार्कोनिक एडिशन पूरा लिखना है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा, आपके पास डबल बॉन्ड के अराउंड क्या है, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखने हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो है ही नहीं। समझ रहे हो? स्टिल तब भी आपने वहीं पहुंचाना है जहां पर क्या है, लेसर नंबर, इसके कंपैरेटिवली तो है नहीं ना इसके पास, तो ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इस पे, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इसके पास। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास, बेसिकली CH3 यहाँ से क्या आ जाएगा, O C2H5 एंड CH3। समझ आ रही बात, CH3 इसके पास कहाँ ये पार्ट चला गया नेगेटिव, O C2H5, और इसके पास क्या चला गया, H पॉजिटिव वाला पार्ट चला गया CH3। क्लियर है? कर लोगे? इसका नेम दो फटाफट, क्या नाम आएगा, 2-मिथाइल, कैसे दिया ये नेम, 1 2 एंड 3, 2 पे इथॉक्सी, 2 पे मिथाइल एंड प्रोपेन। क्लियर? कर लोगे? तो बेटा यहाँ पर हमारी बेसिकली ईथर की प्रिपरेशंस खत्म होती है। कौन कौन सी बेसिकली आज हमने इस लेक्चर में प्रिपरेशंस पढ़ी, फर्स्ट हमने पढ़ी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड बाय विलियमसन सिंथेसिस, एंड सेकंड हमने पढ़ी बाय द एक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन द सिल्वर ऑक्साइड। नेक्स्ट सेकेंड रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी, बेसिकली फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, थर्ड रिएक्शन हमने पढ़ी बाय द एक्शन ऑफ डाइजोमिथेन ऑन अल्कोहल, एंड फोर्थ वन इज अ बाय डायरेक्ट एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्कीन। क्लियर है? कर लोगे? तो यहाँ पर हमारी ईथर की प्रिपरेशंस खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेटा इन मीन टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। ओके, थैंक यू।